हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म्स विद अर्नब सिंह। फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरे साथ समाजवादी के सांसद मौजूद हैं। मैं उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा, उनसे बातें करने की कोशिश करूंगा कि जो राहुल गांधी जी ने वर्ल्ड कप के दौरान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला, पनौती बोला है, क्या वो सही है गलत है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आप ही नहीं पूरा दुनिया जानते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं बेबाक प्रीच के लिए, बेबाक स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। कि जब भी कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, जब भी कुछ ऐसा किसी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा विवादित बयान दे के जाते हैं जिससे कि जनता में उथल पुथल मच जाए। फिर आज वही हुआ है जो हमेशा होता है उनके बयानों में। आज फिर पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, एवरीथिंग हैज बीन फिल्ड फ्रॉम द न्यूज़। जानने की कोशिश करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। क्योंकि आप जानते हो, जितनी भी पार्टियां हैं भारत के अंदर, सारी एकजुट हो चुकी हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, अपना दल हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सारी एकजुट हो चुकी हैं और सभी ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठन किया है। तो बस हम तो उनकी राय लेंगे और वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो डन। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म्स विद अर्नब सिंह। आज मेरे साथ एक मेहमान है, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप तो जानते हैं सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है। जब से वर्ल्ड कप हुआ है, फिनिश हुआ है, वर्ल्ड कप इंडिया हारी है, उसके रिगार्डिंग राहुल गांधी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर कि पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही चीज़ एयरिंग हो रही है, मोदी जी को लेकर। तो मैं इस टॉपिक पर आज बात करता हूँ कि वो उस उनका कहना कितना सही है और कितना गलत है। हेलो, नमस्कार सर। जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल का। थोड़ा अपने बारे में बताइएगा व्यूवर्स के लिए। मेरा नाम सुरेश गंगवार है, मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ मीरगंज। सर, आपने अभी जो वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसमें राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना होगा कि भारत का जो ऑस्ट्रेलिया से लास्ट मैच हुआ था, उसमें भारत अनबीटेन रहा था। 10 मैच लगातार भारत जीता था। उसमें क्या हुआ, जब फाइनल मैच हुआ तो मोदी जी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मैच देखने के लिए गए थे। और जो स्टेडियम था, मोदी स्टेडियम था। तो उसमें वो वायदवा अनलकली अनफॉर्चुनेटली वो भारत मैच हार जाता है। और वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट देते हैं कि वो पूरे देश में उथल पुथल कर देता है। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पनौती हैं देश के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे? ऐसा है, जब टीम खेल रही थी इंडिया टीम, तो वहाँ पर पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए, तो टीम दबाव में आ गई वहाँ पर। जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए थे तो टीम दबाव में आ गई। यही खेल बम्बई में होता या कहीं और जगह होता तो चुनाव इंडिया जीतती। और जहाँ पनौती का सवाल है कि पनौती कहा गया है, तो बहुत से नेताओं के लिए, हमारे राहुल गांधी के लिए पप्पू कहा गया है। ये तो मुद्दा चलते ही रहते हैं देश के अंदर। नेताओं का ये कहना है कि एक दूसरे के लिए जो भी कहना है वो कहते रहो, इस पर रोक लगाना चाहिए। वैसे ये लोग, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी के लिए भी भाजपा के लोगों ने पप्पू कहा था, प्रधानमंत्री ने भी पप्पू कहा था, माननीय अखिलेश यादव के लिए टोनी चोर कहा था। तो आज पनौती कह दिया किसी अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी सर, इंटरप्ट माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपसे बीच में बात काट रहा हूँ। क्योंकि वो एक कॉमन मैन नहीं है, वो भारत के एक राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई ये शब्द कोई अगर आपसे किसी कॉमन आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए, ऑफिसर्स के लिए कहा जाता, तो इतना ये जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इतना ये एयरिंग नहीं होता। वो बात सही है आपकी, वो राजा है। राजा को भी तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राजा पप्पू कहेगा किसी किसी को कुछ कहेगा कि कांग्रेस आए के लिए समापत पार्टी हो गई, इन्होंने लूटा है। तो पार्टी जो चल रही है आजकल, जो प्रथा चालू हो गई, प्रथा किसने चालू की? प्रथा तो भाजपा के लोगों ने चालू की आज तक। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जो बिहार में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार,
उन्होंने जनगणना कराई थी, क्या उनके मन में क्या ये चोर नहीं था क्या उनके मन में? क्या छोड़ था? जनगणना होना चाहिए, जनगणना की मांग कर रहा है अच्छा, डर था तो आई मीन इससे पहले तो जनगणना नहीं हुई थी ना? जनगणना की हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी लगातार, इतने भी क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार जनगणना की मांग कर रहे हैं। जनगणना होना चाहिए, कितना हक किसे मिलना चाहिए ये तो होना चाहिए, इसकी मांग तो हम भी करते हैं। जनगणना होगी तो हमें पता चलेगी कौन किस बिरादरी का कितना हक है, उसको हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जनगणना कोई बड़ी बात नहीं है, जनगणना होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि वो पनौती है? पनौती किसी जो शब्द कहा है मुझे कुछ सोचने कहा होगा, क्या शब्द हो सकता है उसका अर्थ निकलेगा तब पता चलेगी क्या अर्थ है पनौती का। नहीं सर, तो पनौती का मतलब ये होता है कि जिस आई मीन जो आदमी अगर किसी के सामने पहुंच जाता है तो आई मीन वो हमको ये मालूम है पत्रकार महोदय साहब, इंडिया कब जब तक हारी है जब तक प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। जब तक दूसरे प्रधानमंत्री रहे तो इंडिया जीती थी, चाहे वो इंदिरा गांधी रही थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, चाहे आपके राजीव गांधी रहे थे। जब से जब बने जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तब से इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीती ही नहीं है। सर लगातार 10 मैचेस अनबीटन रहा है भारत, तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इंडिया टीम के लिए। इंडिया आई मीन एक जो वर्ल्ड कप हारा है इंडिया, भारत हार गई, तो उसको आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करेंगे ना? प्राइम मिनिस्टर क्यों गए वहाँ पर? अपने घर में देखते बढ़िया स्क्रीन लगाकर जवाब में आ गई टीम वहाँ पर। एक आदमी आपके घर वाले कोई पिताजी आपके सामने बैठ जाए तो आपका बोल पाओ वहाँ पर? अभी एक मैटर और इस समाज में चल रहा है जो कन्हैया लाल का, आपने निपुण शर्मा का केस सुना होगा। हाँ। जिसमें निपुण शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ बोल दिया था, तो वो आई मीन उनको इस्तीफा देना पड़ा था निपुण शर्मा को। तो अभी मोदी जी ने वो केस रेज किया है, उठाया है समाज में कि वो जो कन्हैया लाल था उसको आई मीन उसको 60 रन से जुदा कर दिया गया था उसका। तो क्या वो वॉइस मोदी जी ने उठाई क्या, गलत उठाई क्या? अभी ऐसा ये देश के अंदर प्रथा चालू होगी, ये जब से भाजपा आई है तब से एक दूसरे के लिए कोई टोनी जोड़ कह रहा है, किसी को पप्पू कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। ये भाजपा ने ही चालू किया है, ये भाजपा की मानसिकता है कि किसी नेता के लिए कुछ कह दो। भाजपा के लोगों को ही ये प्रथा बनाई है और भाजपा को लिए लोगों के लिए ये मुबारक हो कहने के लिए। सर ऐसा एक आई मीन इलेक्शन के टाइम में ऐसा कितना क्यों शुरू होता है इतनी भाई इसमें चुनाव आयोग क्यों नहीं लगाता प्रबंध? चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए, इसमें हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना चाहिए। नहीं मानता हूँ इलेक्शन कमीशन को उसमें रिस्क लेना चाहिए, उसमें अपना हैंड इन करना चाहिए, लेकिन इतना थोड़ी किसी को आई मीन पनौती बोलो, चौकीदार चोर बोलोगे या फिर चाय वाला बोलोगे ना। चौकीदार चोर तो चौकीदार तो खुद कहा था प्रधानमंत्री ने कि हम चौकीदार हैं, हम चाय बेचते थे। तो चौकीदार बोलो, चोर तो नहीं बोला ना? चौकीदार तो उन्होंने खुद कहा चौकीदार हूँ। चौकीदार क्या होता है? चौकीदार चौकीदार करता है, चौकीदार चोर रखाता है, भारत का चोर रखा गया है चौकीदार। भारत का प्रधानमंत्री अपने आप भाई ऐसी मानसिकता छोटी बात है, ये किसने चलाई? ये नेताओं ने चलाई। जी 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 ये नेताओं चलाई। जब नेता पढ़ा लिखा नहीं है देश का, वो जो मन मार वो कह देगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है बैठा बैठा? इससे पहले प्रधानमंत्री जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो सर्टिफिकेशन मांगा था, उनके एजुकेशन का सर्टिफिकेशन मांगा था, तो उन्होंने प्रूव भी किया था जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम उस बात में नहीं जाते वो क्या कितने पढ़े लिखे हैं, क्या वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, हम इतना जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते नाते उनकी पूरी टीम है भाजपा की, उसकी मानसिकता बढ़िया नहीं है। हर नेता के लिए कुछ ना कुछ कहना। हमारे अखिलेश यादव जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री छोड़ा था पद उन्होंने, तो उन्होंने भाजपा के लोगों ने कहा था टोनी चोर है, इतना बड़ा नेता एक टोनी चोर चुरा के लाएगा घर में से, तो ये मानसिकता है ना इन लोगों की। तो इसलिए ये तो प्रथा चालू कर दी गई, हम तुम्हें कहा हम तुमको कहा। ये तो ऐसा हो गया जैसे गाँव के अंदर जो बगैर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनकी संख्या क्या दी जाए, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ये भाई। हम तो मानते नहीं डिग्री बाहर इनके पास। जब हम पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो गांव का अनपढ़ आदमी क्या बात करेगा? माफी चाहता हूं सर, किसी पर्टिकुलर है किसी विशेष पार्टी को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बात कही थी कि पनौती वाली बात। अब आपने भाजपा आई मीन समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ कहा, तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्या किया है यूपी में जो आई मीन उनके लिए हम कुछ कहें? अखिलेश यादव ने वो काम किया है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम ही नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आपकी माताएं बहनें जो पीड़ा से दर्द से कराती थी गांव के अंदर, मर जाती थी, उनके पास इलाज नहीं मिलता था, आज उनकी दे रहे 108 102 जो चल रही है। आज जो चोर गांव के अंदर घूमते थे, आज लोग कहते भाई सरकार आई तब चोर नहीं रहे।
चोर उससे नहीं रहे, चोर 100 नंबर जो चलाई माननीय अखिलेश यादव ने, उसकी वजह से चोर भाग गए, क्योंकि गाड़ी हर क्षेत्र में घूम रही लगातार और 10 मिनट के अंदर गाड़ी तुरंत पहुंचती है, कोई फोन कर दे। ये अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव ने वो काम किया है जो आज तक कोई मुख्यमंत्री ने किया है ना उन्हें कर पाएगा कोई। लेकिन सुनने में तो आया कि योगी सरकार अपने उन पे जो भी हो रहा है योगी सरकार के थ्रू काम किया जा रहा है। योगी सरकार क्या करेगी? कौन नहीं सा सर, आप देख रहे हो ना कितने, अरे कौन सा क्राइम रुक गया? कोई क्राइम रुका आज तक? आप रोज पढ़ाए अखबार, आप तो रोज अखबार पढ़ रहे हैं, हमारे पास अखबार है कि आज वहाँ मार दिया गया, आज से आपके 22 थाने में महिला और मार दी गई, आज 7-8 महिला अब तक मार दी गई। क्या केस बोला अब तक? सर इतना क्राइम रेट तो समाजवादी पार्टी में भी था, आई मीन पहले कभी नहीं था समाजवादी में। 7 महिला मर गया 22 थाने के अंदर, आज भी 1 महिला मारी गई है, कोई पेपर में है। 7 महिला मारी गई, अब तक कोई किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लगा है अभी तक। क्या क्राइम है? क्या जीरो क्राइम है? कुछ नहीं है। खाली उनके लिए, गरीबों लोगों के लिए है, मुसलमान लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है, उन्हें मारो गिरा के। चलिए सर, कहाँ मारे जा रहे हैं? टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरा, मैं ये जानना फिर कभी चाहता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आई मीन राहुल गांधी ने कहा वो गलत है ना? राहुल गांधी सही कहा है। पनौती, आई मीन राहुल गांधी सही कहा है। मोदी जी पनौती है। राहुल गांधी सही कहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी क्या नहीं दोबारा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे दोबारा 24 में, तो सरकार नहीं आएगी। लेकिन सुनने में तो आई मीन जो जनगणना की गई ना राहुल गांधी इतना बड़ा नेता होने, राष्ट्रीय नेता अपनी पार्टी का, कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, तो उसके लिए आप पप्पू बोलोगे? सर उसमें बोलते हैं क्या परेशानी होगी? सर ये कि जब आप बोलोगे तो सुनोगे जवाब। सर भारत में एक अकेले आई मीन एक वही प्रधानमंत्री देंगे तो क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पार्टी का नेता है अपने, उसके लिए पप्पू बोला जा रहा है। आज कोई नेता ऐसा है जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है, वही आज डटा हुआ है रोड के अंदर, रोड पर। सर ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, भारत में हर किसी को मिली हुई है, तो कोई भी कुछ भी हाँ, ये पार्टी मोदी की पार्टी, मोदी के नेता किसी को उठने कहाँ दे रहा है, किसी दूसरी पार्टी वालों को। जो है CBI ED पीछे लगा दी जाती है, उनके लिए गिरफ्तार किया जाता है, उन्होंने कोई उठ नहीं पाए। आज तो राहुल गांधी के लिए बहुत वो कर रहा है, धन्यवाद कि वो आज बोल तो रहा है जनता के पक्ष में। लेकिन सर आप तो गोदी मीडिया नाम दिए गए हैं, तो फिर आई मीन वो अब बहुत सारी फ्रीडम ऑफ मीडिया है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि ना मीडिया जो है, लोग जो चैनल हैं वो भी चैनल अब समझ चुके हैं कि देश के अंदर होगा क्या है, आने वाला देश यदि ये सरकार दोबारा 24 में आएगी तो देश के समाधान खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो आपका सेंस ये कह रहा है इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? मोदी नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर आएगी, गठबंधन आएगी, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस है। तो इंडिया अलायंस ने आई मीन अभी आप देख रहे हो उन्होंने जो नीतीश कुमार ने कैसा स्पीच दिया था, क्या वो सही था क्या? ऐसा था वो उसको गलत तोड़ा गया ना, उसने कहा कुछ भी और मीडिया ने कुछ निकाला नहीं सर, मीडिया क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसको इकट्ठे करने का काम ही नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी चलाया जा रहा है बयान, वो उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, इसलिए कि जो इंडिया को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कोई कुछ ऐसा नहीं बोला जो कि गलत बोला था, उन्होंने गलत सही बोला था, लेकिन लोगों ने उनका इस्तेमाल गलत किया उस चीज़ का। बात उनको कहना नहीं आया, कहना तो कुछ और चाह रहे थे, वो क्या कुछ और गए। उनके खुद के आई मीन जो कांग्रेस के जो आई मीन पार्टी की जो महिला थी, वो मंत्री थी, वो खुद उसमें आके शर्म से उनके सिर नीचे झुक गए थे। ऐसा है, वो इंसान है, कई बात निकल जाती है सर लेकिन उनका कहने का तत्व ये नहीं था कि हम किसी समाज के किसी वर्ग के लिए कोई ऐसा बोला जाए। उन्होंने वुमेन्स को, औरतों को लेकर बोला ना, गंदा बोला था ना, वो मैंने भी सुना था, मैंने सुना, सब कुछ सुना है, मैंने उनके मुंह से सुना है, लेकिन उनका कहने का तत्व यही नहीं था। लेकिन वो क्या हुआ उस वक्त, क्या हुआ उसका मैं ज़्यादा संज्ञान नहीं जाता, क्योंकि वो 7 बार के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री भी रहे, वो बड़े नेता हैं। उनका क्या मकसद था उनका तो वही जाने, लेकिन हाँ उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि वो जो भी हुआ वो गलत हुआ और उन्होंने ये अपने दिमाग से नहीं बोला था। क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना सर। एज पर मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा, अगर इतना कुछ भारत में वुमेन्स के खिलाफ बोला जाए तो उसको तो पनिशमेंट मिलना, उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस्तीफा की बात किया है, उन्होंने माफी मांगी, सर उन्होंने माफी मांगने का काम किया। उन्होंने कहा आजकल देश के नेता माफी नहीं मांगते, इसलिए मुख्यमंत्री ने माफी मांगी कि मेरे मुंह से जो भी निकल गया उसके माफी मांगता हूँ। उनका माफी मांगने एटीट्यूड पता था आपको कैसा था? वो तो उनका मकसद है, उनका नेचर है, नेचर के साथ क्या है बोलता है, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, आप बोलेगा पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा नेचर है बोलने का,
तो कुछ लोग दब के बोलते हैं, कुछ लोग वैसे बोलते हैं, नहीं। वो नहीं है। जब हमने माफी सब निकाल दिया मुझे अपनी, तो फिर हाँ वो इसमें तो उसका बड़ा कुछ नहीं वो इसमें तो अप डाउन हो सकता है, मैं इस बात में कुछ नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको लगातार हम आपके लिए नई बात जो भी हुई बताते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए आप आगे बढ़ाएं और जो भी आज से देश के अंदर हो रहा है इसके लिए चलाने का काम करें और जनता के साथ खड़े होने का काम करें। जय धन्यवाद आपको बहुत बहुत।